दे दूंगा। मैं विपक्ष के साथियों को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से अयातुल्लाह खamenei साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता यहाँ से। जिस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया, मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूं कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाएं। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? जो बात आप कह रहे हैं उसका लीडर कौन? आजाद समाज पार्टी ही मुकाबला कर रही है, यूजीसी या कोई भी मामला, बाकी सब लोग तो चुप है। तो आजाद समाज पार्टी नेतृत्व करेगी और कौन नेतृत्व कर सकता है? मुझे बताओ। समाजवादी का गढ़ है, आप यहाँ से शुरुआत करें। देखो, जब तक हम लोग नहीं आए थे, हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो ये किसी भी पार्टी को लोग वोट दे सकते थे। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है, तो जैसे नगीना में हमने 5 विधानसभाओं में, लोकसभा की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जुल्म जाति की सरकार को हटाने का काम करेंगे। 2027 में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अब ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं, उनका निर्णय आप लोग बात कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं जब जब ये मुझे बुलाएंगे, गली मोहल्ले क्षेत्र में मैं जाके पार्टी के लिए काम करूंगा। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस कह रही है काशीराम जी हमारे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है हमारे, बसपा कह रही है हमारे। देखिए, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते जब वो नहीं रहते। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2006 से 26 20 साल क्यों लग गए अपने अपने बताने में। हालांकि ये भी सच है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मोर्चा संभाला है, जब से गांव-गांव जाके माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों को बहुजन समाज बनाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तब से ही काशीराम साहब मेरे हैं, मेरे की होड़ लगी है। चाहे मजबूरी समझिए, जरूरत, वरना आप समझिए कि उनके नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, उनके जयंती के अवसर पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया, और उनके संगठन वामसेप को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की बात का काम कार्य करने वाले आज काशीराम साहब को अपना किस मुंह से बता रहे हैं? क्या उनके हाथ नहीं कांप रहे? काशीराम साहब को माला चढ़ाते हुए जिन्होंने काशीराम साहब का भर के अपमान किया, नुकसान किया उनके आंदोलन का, आज वो काशीराम साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि विरोधियों को भी आज काशीराम साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। एक नारा लगा था कि एमआईएम के साथ आप गठबंधन कर लें, उस पर क्या विचार है? मैं फिर कह रहा हूं, प्रदेश का नेतृत्व जो फैसला लेगा, मैंने इनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, अभी तक कोई पार्टी चुनावी मोड में नहीं है। ये हमारी उत्तर प्रदेश में 7वीं रैली है और ऐतिहासिक जनसभा में मीडिया के भाइयों ने हमें कितना कवरेज किया ये तो मीडिया के भाई बेहतर जानते हैं। चंद्रशेखर जी, लेकिन अभी 29 तारीख की रैली लखीमपुर खीरी में, अपने साथियों से कहना है कि देखें, इतिहास रचा जाएगा लखीमपुर खीरी में। मेरी बात का चंद्रशेखर जी, आपके कार्यक्रम के पहले आपको धमकियां दी गई थी। ये भीड़ नहीं है, मेरा परिवार आशीर्वाद देने आया, पैसे लेके आया, गर्मी में खड़ा है, इनका कर्ज मैं उसको उतारूंगा। चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम से पहले धमकियां दी गई थी आपको। देखिए भाई, ऐसा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम धमकियों से डरेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल गिर जाएगा, हमारा काम कौन करेगा? रात को पोस्टर जला, वो अब पोस्टर जला दें, गोली चला दें, पत्थर चला दें जैसे आज चला, इन सब चीजों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खाकी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत खामन के, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बन सकता, ये उनके ऊपर सवाल खड़ा। जब मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री ने पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे, ये कोई दूसरा देश है क्या कि घुसने नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है क्या? यूपीएससी परीक्षा में पंडित शब्द पर बड़ा विवाद मचा हुआ है, भाजपा के ब्राह्मण। हाँ, मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं,
वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ जाती है और कोई पूछने वाला नहीं। चंद्रशेखर जी, पहले ऑक्सीजन की ये लाइन